everyone. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल 4 में हम कुछ रेयर एंड अनकॉमन मेडिसिन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली मेडिसिन है बेम्बूजा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया। एक बार दोबारा से इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो सीपिया एंड पल्साटिला दोनों के बहुत नज़दीक है। इसमें डिल्यूजन पुअर है, इसमें डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड है, डिल्यूजन डिसीव्ड है। इसको लगता है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं पुअर हूँ। आज मुझे अपनी ज़िंदगी चेंज करने की ज़रूरत है। आज मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए। जो चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया करती थी, अब मैं वो चीज़ें अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकती। जो मैं काम पहले बहुत अच्छी तरह से किया करती थी, आज मैं वो अच्छी तरह से नहीं कर सकती। अब हम बेम्बूजा के कुछ केसेस करेंगे। सबसे पहला केस है एक लड़की का जो कि वीट एलर्जी की पेशेंट है। इस पेशेंट को वीट से एलर्जी है, ग्लूटेन से एलर्जी है। सो बहुत पुराने टाइम से इसको काफ़ी देर से, जब से छोटी थी तभी से ये प्रॉब्लम थी और इसका HB सिर्फ 4-5 ग्राम रहता था। पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, लेग्स एंड बैक, ये सब कुछ दर्द इसके अक्सर हुआ करता था। इसकी TTG 167.22 थी और इसका HB ओनली 5.90, वेट ओनली 36 किलोग्राम्स। तो जब इस पेशेंट को पूछा गया इसकी नेचर कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है या किस तरह से ये किसी भी चीज़ को रिएक्ट करती है, तो इन्होंने बताया कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि घर में सब लोग बड़े हैं और मेरा एक छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है जिसे मुझे संभालना पड़ता है। साथ में फैमिली बहुत बड़ी है, 8-10 बड़े लोग हैं जिनके लिए खाना बनाना पड़ता है। हालांकि मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे मदर इन लॉ हैं, ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। हर वक्त मुझे फटकारते ही रहते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। हमारे घर में पशु भी हैं, गौ भैंसे हैं, उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा मुझे करना पड़ता है। सो मेरे ऊपर काम का इतना बोझ है और मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मेरा सिर्फ HB 5-6 होता है, मेरे से काम नहीं होता, मैं काम नहीं कर सकती। मेरे मन में हमेशा यही होता है कि इनमें से कोई लोग, इनमें से मेरी सिस्टर इन लॉ या इनमें से मेरे मदर इन लॉ, कोई तो मेरी सपोर्ट करे, कोई तो मुझे मेरी हेल्प करे। कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। हमेशा मैं अकेली सारा दिन काम करती रहती हूँ, थक जाती हूँ, लेट जाती हूँ, फिर उठ के काम करने लग जाती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे इस पेशेंट को फिजिकल सपोर्ट चाहिए कि मुझे मेरी हेल्प करवाएं, किचन में हेल्प करवाएं, जानवरों को, पशुओं को संभालना है उसके लिए मेरी हेल्प करवाएं, मेरे बच्चे को संभालना है उसके लिए मेरी हेल्प कराएं। सो ये सपोर्ट किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे हो सकती है। ऊपर से मैं इतना बीमार रहती हूँ, मैं ठीक भी नहीं रहती, ना मेरी सेहत ठीक रहती है और मुझे हमेशा लगता है कि मुझे ये पराई समझते हैं, मुझे इन्होंने कभी अपनाया ही नहीं, बस पराई समझते हैं। तो बस पराई समझ के मैं सारा दिन काम करती रहूं। सो मैंने यहाँ पे जो थीम लिया, इस केस को मैंने रेपर्टराइज नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि इसमें बेम्बूजा का थीम है, जिसमें वो पुअर है फिजिकली क्योंकि इतनी कमज़ोर है और उसके बाद उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी उसके साथ मदद नहीं करवाता। हालांकि उसके मदर इन लॉ हैं, उसके सिस्टर इन लॉ हैं, उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसको ही संभाल लें। तो मैंने इनको बेम्बूजा मेडिसिन इनकी 30 पोटेंसी में स्टार्ट की। जब ये नेक्स्ट टाइम आए तो इन्होंने बोला कि हालांकि मैं सारा काम अब भी करती हूँ, लेकिन जब मैं कोई वेट उठाती हूँ तो मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज आई एम फीलिंग बेटर। तो उसके बाद फिर 1 मंथ की बेम्बूजा 201 डोज दे के 1 मंथ की मेडिसिन दी और ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री
चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और जब नेक्स्ट टाइम आए तो इन्होंने बोला कि मैं बहुत आराम से, हालांकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं अब थकती नहीं हूँ, अब मैं काम करने लग गई हूँ, बहुत बढ़िया काम करती हूँ, बच्चा भी आराम से बड़ी आसानी से संभालती हूँ। तो अब मुझे लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं पहले बहुत सोचती थी कि मेरी कोई हेल्प कराए। अब मैं कहती हूँ कि नहीं करवाते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप करने में थोड़ी बढ़िया हो गया मेरा काम, मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन मैं बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दिया मैंने काम। कोई थकावट भी नहीं होती, कोई दर्द भी नहीं होता, हाथ भी जैसे सुन्न होते थे वो भी नहीं होती, इरिटेशन भी कम हो गई है। सो ये उन्होंने 3 मंथ्स के बाद उनका ये कहना था। हालांकि इन्होंने मेडिसिन बहुत ज़्यादा 6 महीने तक खाई, कंटिन्यू नहीं रखी, लेकिन इनकी सेहत को काफ़ी फ़र्क पड़ गया। इनका वेट इंक्रीज़ हो गया, 38 किलोग्राम्स हो गया 3-4-6 महीनों में, लेकिन इनकी सेहत में काफ़ी सुधार हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगे। हालांकि इन्होंने टेस्ट भी नहीं करवाए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि टेस्ट करवाओ। सिर्फ टेस्ट करवाने की वजह से शायद ये दोबारा नहीं आए, लेकिन हर बार, जितनी बार भी ये आए, इन्होंने हमेशा एक ही बात बोली कि मैं अब, मेरी सेहत काफ़ी ठीक है, मैं अब सभी काम कर सकती हूँ। सो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट, जब घरों में फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है तब भी पेशेंट इस मेडिसिन में आता है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। ये एक 35 इयर्स की लेडी है जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, और जितनी देर ये मेरे साथ बात करते रहे उतनी देर ये रोते रहे। आधा घंटा केस टेकिंग को लिया होगा केस टेकिंग में, और आधा घंटा ही ये रोते रहे। जब मैंने पूछा कि रीज़न क्या है, तो इन्होंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करते, हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और मेरे हस्बैंड मुझे इतना मारते पीटते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे। तो एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर वो घर छोड़ के चली आई, कहीं मैंने रेंट पे हाउस ले लिया। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि हालांकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो आप मुझे कुछ उसमें से आप मेरा हिस्सा दे दीजिए या कुछ हिस्सा दे दीजिए। तो उन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं की। उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी थी, मेरा एक भाई है, उसको, मेरे ब्रदर को सारी प्रॉपर्टी दे दी। उसके बाद मेरे इन लॉज की बहुत प्रॉपर्टी थी, मैंने उनसे भी मांगा कि दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे आप कुछ दे दीजिए, कुछ हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने भी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। सो मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ, इतनी ज़्यादा मैं हेल्पलेस हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने बच्चों को किस तरह से पालना है। अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, 5th-6th क्लास में पढ़ते हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी आगे की पढ़ाई कैसे होगी वो नहीं मुझे पता। मेरे मन में तो बस एक ही बात है कि मुझे सपोर्ट चाहिए। आई नीड द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स और माई इन लॉज। तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में भी मैंने उनको बैम्बूजा दी, उनकी सपोर्ट डिज़ायर लेके, क्योंकि यही किंगपिन है बैम्बूजा का, कि ना उनको पेरेंट्स की तरफ से मदद मिलती है, ना उसको इन लॉज की तरफ से मिल रही है, और अब उसे पता नहीं है, अब वो हेल्पलेस है कि मैं करूं क्या। हालांकि पढ़ी लिखी है, वो कुछ छोटी मोटी नौकरी कर सकती है, लेकिन अगर उसके घर वालों के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं तो उनको देने चाहिए, बट देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट हर। तो उनको भी जब मैंने बैम्बूजा 30 दी, नेक्स्ट मंथ 200 दी, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आई कैन हैंडल माई सिचुएशन। जो बार बार बात पर रोना था वो उनका बंद हो गया, और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, आई कैन हैंडल। अब मैं उस सिचुएशन में पहुंच गई हूँ कि हालांकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं एक जॉब करनी शुरू कर दी मैंने, जिसमें मुझे 10-20 हज़ार रुपये मिलते हैं।
तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को संभाल लूँगी। शायद बेम्बूजा ने उनको इस मुश्किल कंडीशन में से निकाला जहाँ पे उनको लगता था कि मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। आज उन्होंने बोल दिया कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिचुएशन हैंडल कर लूँगी, मैं किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। तो ये जो इस परिस्थिति में से, इस सपोर्ट डिज़ायर वाली स्थिति में से, इस डिप्रेशन की स्थिति में से बेम्बूजा ने ही उनको निकाला। इस केस में भी बहुत अच्छा बेम्बूजा ने रिजल्ट दिया। एक और तीसरा केस है जिसमें एक लेडी है जिसकी एज 40 इयर्स है और उसकी एक ही लड़की है। तो उनके पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। तो उनके मन में हमेशा यही रहता था कि मेरे बेटा हो, लेकिन उनके बेटा नहीं हुआ। कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने ही रिलेटिव्स के कहने पे अपने ब्रदर का बेटा गोद ले लिया और उन्होंने जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी उन्होंने अपने बेटे के नाम लगा दी। उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई। अब लेडी डिप्रेशन में चली गई। उसके मन में सिर्फ एक ही बात है कि अपने रिलेटिव्स के कहने पे मैंने अपने भाई का बेटा गोद लिया, उसको मैंने अडॉप्ट किया, उसको मैंने सब कुछ दिया, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब वो लोग मुझे पूछते नहीं हैं, मेरी बात नहीं मानते। मैं तो अकेली की अकेली हूँ। मैंने तो उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दी थी, सारा पैसा कर दिया था, सब कुछ उसको दे दिया था, लेकिन मेरे साथ तो ये धोखा हो गया ना, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। और ये भी जब आके इन्होंने मुझे अपनी केस हिस्ट्री बताई तो रोए रोए, बहुत रोए, पूरा टाइम ये रोते रहे। तो मैंने पूछा कि अब क्या चाहते हो? कहते मेरा मन है कि मेरा बेटा मेरे साथ बात करे, अच्छी तरह से करे, मेरी बहू मेरे साथ अच्छी तरह से बात करे। मुझे इस बात का नहीं है कि मैंने उनको दे दिया, ठीक है, वो तो मैंने उनको ज़मीन जायदाद सारी दे दी, उनके नाम लगवा दी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ ये सब धोखा हुआ है, वो भी मेरे नहीं बने और मुझे आज भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो। तो यहाँ पे भी मैंने डिसीव्ड बीइंग, एलोन बीइंग एंड सपोर्ट डिज़ायर, इसका थीम लेके इनको बेम्बूजा दी। इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, इनको डिप्रेशन था, इनको डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ HbA1c इनका 9.5-10 तक रहता था। तो धीरे धीरे करते करते 2-3 साल हो गए इनकी मेडिसिन चलते हुए, तो इनका थायराइड भी ठीक हो गया और HbA1c भी कंट्रोल में 6.5 आया है, पहले से काफ़ी ठीक है, एंड डिप्रेशन भी इनका काफ़ी फ़र्क पड़ गया। इस तरह से जो बेम्बूजा का थीम है, जो मेन इसका किंग पिन है, वो सपोर्ट डिज़ायर है। आई नीड सपोर्ट, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, फिज़िकल भी या मेंटल भी, किसी भी तरह से। मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, मेरे पास जो पहले था अब कुछ नहीं रहा, तो भी मैं अकेली हूँ, तब भी मुझे सपोर्ट चाहिए और मेरा तो दिल करता है कि मेरी ज़िंदगी ही बदल जाए। इस तरह से इन तीनों केसेस में सपोर्ट डिज़ायर का थीम लेकर, साथ में डिल्यूजन डिसीव्ड, डिल्यूजन एलोन एंड डिल्यूजन पुअर, ये सब कुछ लेकर इन तीनों केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसके साथ साथ इसको चाहिए कि कैरिड डिज़ायर टू बी, कि मुझे कोई कैरी करके इस स्टेज में से, इस डिप्रेशन की स्टेज में से, इस लोनलीनेस की स्टेज में से कोई उठा के दूसरी स्टेज में, हेल्दी स्टेट में लेके जाए।
और कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फील्स हिमसेल्फ अ फेलियर, खुद को फेलियर महसूस करना। जैसे रॉन्ग का हमने पीछे थीम किया है लास्ट वीडियो में, कि इसको लगता है कि जो भी मैं करता हूँ सब कुछ गलत ही होता है, एवरीथिंग फेल्स, एवरीथिंग विल फेल, सब कुछ फेल हो जाएगा, जो मैं करता हूँ गलत ही होता है। इसी तरह से कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसमें उसको लगता है कि आई एम अ फेलियर, खुद को फेलियर महसूस करना। एंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर, डिस्पेयर की स्टेज में भी वो सपोर्ट डिजायर है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी सपोर्ट डिजायर है। और भी इसके बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, लाइक डिक्टेटोरियल, पूरा रोब डालने वाला, डॉगमैटिक, कर्सिंग अदर्स, एंड डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग। इसमें पेशेंट फास्टिडियस बहुत होता है। फास्टिडियस wants to perform in a perfect way, पूरा परफेक्ट, जैसा है वैसा होना चाहिए, परफेक्ट, इतना सा भी खराब नहीं होना चाहिए, परफेक्ट वे, 100% ठीक होना चाहिए। इस तरह का बेम्बूजा होता है। रोना कैसा होता है बेम्बूजा का? वीपिंग पेन्स विद द, तकलीफ है, दर्द है, उसकी वजह से पेन, उसकी तकलीफ की वजह से रोना। वीपिंग विद हीट ऑफ फेस, उसके फेस में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। विद रेडनेस ऑफ फेस, फेस बिल्कुल लाल हो जाता है। और रोना आता क्यों है? फ्रॉम बीइंग फोरसीकन, क्योंकि इसको लगता है कि मुझे सबने छोड़ दिया है, मुझे अब सहारा चाहिए। So I think we have done a lot about Bambuza. मुझे नहीं लगता कि कोई important rubrics रह गए हैं। So we have done almost everything. फिर भी अभी कुछ जो rubrics होंगे वो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन है, चिल्ड्रन के साथ रिलेटेड Bambuza के 3 rubrics लिखिए। Write 3 rubrics of Bambuza related to children, any 3 rubrics। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और मेडिसिन जो कि रेयर मेडिसिन होगी, अनकॉमन मेडिसिन होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।